हेलो 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 बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब? हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हल्का सा ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों ब्लड ग्रुप। ठीक है। क्या होता है ब्लड ग्रुप? बताइए जरा। ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हो? किसी का भी ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है ना? जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, है ना? किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है ना? ठीक है। तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड कैसे होता है बेटा? कौन डिसाइड करता है हमारा ब्लड ग्रुप? सबसे पहले तो मैं आपके ब्लड ग्रुप में अगर मैं जीन की बात करता हूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं आपके ब्लड ग्रुप में जीन की बात करता हूं तो आपको ये बात जाननी है बच्चों। जीन होता है बेटा आपके पास आई। यस, एक जीन होता है आई, जिससे हमारे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब जो आई है बेटा, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो है थ्री। एक आप बोलते हो बेटा आई ए, सुना होगा आपने। एक आप बोलते हो बेटा आई बी, सुना होगा ना। एक होता है बेटा आई नन। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? आई ए, आई बी और आई नन, ऐसा ही होता है ना? हाँ। इससे बेटा क्या होता है, ये दोनों जीन क्या होते हैं बच्चों? ये दोनों जीन डोमिनेंट जीन होते हैं ना। ये डोमिनेंट होते हैं। ये वाला कैसा होता है बेटा? रिसेसिव होता है ना। ये डोमिनेंट जीन है। ठीक है। और ये वाला कैसा है बेटा? रिसेसिव जीन। क्लियर? तो हमें जानना है सर, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, किसी का भी जो ब्लड ग्रुप है, उसको डिसाइड करने वाले जीन का नाम सर आई जीन है। आई जीन की पॉपुलेशन के अंदर बेटा, एक पॉपुलेशन के अंदर, है ना, टोटल जो टाइप होते हैं बच्चों वो थ्री होती हैं। आई ए होती है, आई बी होती है और आई नन होती है। इनमें से दो बेटा हमारे डोमिनेंट जीन होते हैं, एक हमारा बेटा क्या होता है? रिसेसिव जीन होता है। बिल्कुल क्लियर है बात? तो अब इस जीन की वजह से होता क्या है देखो जरा, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो मेरे पास एक, दो, तीन और एक है चार। मेरे पास चार अलग अलग लोग हैं। मैं इसका इन सब का ब्लड ग्रुप जानना चाहता हूं। देखो, दिखने में तो चारों का ब्लड बिल्कुल रेड मिलेगा आपको, बिल्कुल रेड, एकदम लाल मिलेगा। बट फिर भी इनके ब्लड ग्रुप में डिफरेंस है। फिर भी डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस किसका है बेटा? वो डिफरेंस है बच्चों आरबीसी का, है ना। मैंने इनकी आरबीसी निकाली, फिर मैंने इनकी आरबीसी निकाली,
फिर मैंने इनकी आरबीसी निकाली बेटा, और फिर मैंने इनकी आरबीसी निकाली। तो जब मैं बेटा इन चारों की आरबीसी को निकाल रहा हूं अलग अलग, और इनके मैं सरफेस को चेक कर रहा हूं बेटा, इनका आरबीसी का सरफेस है बेटा, इसको मान लो बोला बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सेल है तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, ठीक है ना बात, क्लियर है बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब बेटा मैं काम कर रहा हूं, देखिए जरा, मैंने इनकी आरबीसी निकाली और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेक किया, मुझे इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर मिला जो कि प्रोटीन से बना हुआ था, ठीक है, उसको मैंने बेटा ए नेम दे दिया। फिर जब मैंने दूसरे इंसान की आरबीसी को चेक किया बेटा, वहां पर मुझे एक स्ट्रक्चर मिला जो कि ए से डिफरेंट था, उसको मैंने बी नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर अगर हम चेक करें बच्चों, यहां पर हमें दोनों चीजें मिली, ए भी मिली और बी भी मिली, यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो हमने बोला सर इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका नाम ए रख दिया, ए। जिसके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा उसको ए बोलेंगे, जिसके पास ऐसा कुछ मिलेगा उसको बी बोलेंगे, जिसके पास ये दोनों मिलेंगे उसको ए और बी बोलेंगे, ठीक है। जिसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा उसको ओ बोलेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चों, हमारा जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है ना, हमारा जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है बेटा, वो हमारी आरबीसी के सरफेस से डिसाइड होता है। तो जरा समझने की हम कोशिश करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर, है ना, दिखता सेम है, होता सबका खून लाल है, लेकिन काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं बेटा जिसमें हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, है ना, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच ग्रुपिंग। एक तो बेटा है हमारा एबीओ सिस्टम, एबीओ, एक है बेटा आरएच, ये काफी ज्यादा यूज होता है बेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी आपके ब्लड ग्रुप की बात आती है बेटा, उसको लेकर दो सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एक सिस्टम का नाम बेटा एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम, है ना, एबीओ सिस्टम, दूसरे का नाम है आरएच सिस्टम, क्लियर, ठीक है। अगर हम एबीओ सिस्टम की बात करें बच्चों, एबीओ सिस्टम के बेसिस पर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, आपके पापा ने ही पूछ लिया कि यार मैं जहां पे जॉब करता हूं वहां पे जितने भी लोग हैं सबका जो ब्लड है ना बेटा वो यूनिफॉर्मली रेड है, क्या उसमें डिफरेंस है? तुमने बोला हाँ पापा डिफरेंस है। पापा ने पूछा किस बेस पे है? पापा अगर आप अपनी जॉब करने वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, अगर आप उनकी आरबीसी को निकालोगे ना, आपको उनकी आरबीसी पर एक डिफरेंट टाइप का कुछ एंटीजन देखने को मिलेगा। एंटीजन नाम रखते हैं उसका, जो साइंस के लोग हैं उसको एंटीजन बोल देते हैं। ये एंटीजन क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। एंटीजन का मतलब होता है बेटा आधार कार्ड, ठीक है। तो एंटीजन का मतलब होता है बेटा आधार कार्ड होता है, क्लियर, यस, आधार कार्ड। जैसे सबकी आईडी बेटा, जो आधार आईडी है बेटा वो सबकी डिफरेंट है कि नहीं है, ऐसे सबका ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट है। वो किस बेसिस पर डिफरेंट है बेटा? वो उनके एंटीजन के बेसिस पर डिफरेंट है, राइट, उनके एंटीजन के बेसिस पर डिफरेंट है। तो आपको बोलना है कि पापा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर हम उनकी आरबीसी को निकालते हैं, उनकी आरबीसी को ध्यान से देखते हैं, तो उनकी आरबीसी पर अपनी एक स्पेसिफिक आईडी है। उस स्पेसिफिक आईडी को आधार कार्ड नहीं बोलते, उसको साइंस के लोग एंटीजन बोलते हैं, और वो सबका वेरी करता है। किसी के पास ए नेम का एंटीजन होता है, किसी के पास बी नेम का एंटीजन होता है, और किसी के पास ए बी नेम का एंटीजन होता है, और किसी के पास कुछ भी नहीं होता। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको जीरो बोलते हैं। अब अगर मैंने इसको ए बोला है, अगर मैंने इसको बी बोला है, इसको जीरो बोलूंगा तो अजीब लगेगा, तो मैंने जीरो से मिलता जुलता एक लेटर उठा लिया इंग्लिश का ही, ताकि वो मैच करे, इसलिए सिस्टम का नाम रखा गया बेटा एबीओ सिस्टम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एबीओ सिस्टम, क्लियर। आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन बींग्स में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर, ठीक है,
किसके बेसिस पर बेटा? ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा? तो आपने बोलना है सर चार। चार, या तो होता है ए, या होता है बी, या होता है बेटा ए बी, और या होता है बेटा ओ। ठीक है, आपको बोलना है सर दुनिया में हर एक इंसान का खून तो लाल है, दुनिया में हर एक इंसान का खून तो लाल है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बेसिस पर है? एंटीजन के बेसिस पर, राइट? एक सेकंड बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा तो आपको बोलना है सर एबीओ ब्लड सिस्टम के बेसिस पर दुनिया में लोगों के पास चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। क्लियर? आपको और कुछ नहीं जानना। किसी ने पूछ लिया क्या डब्ल्यूबीसी ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है? नहीं सर। क्या प्लेटलेट्स करती है? नहीं सर। प्लाज्मा से आइडिया लग सकता है? हाँ लग सकता है सर। आपके ब्लड में दो ही चीजें ऐसी है बेटा जो आपके ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा समझा सकती हैं, ब्लड ग्रुप को बता सकती हैं, या तो आपकी आरबीसी या आपका प्लाज्मा। आरबीसी बताती है एंटीजन के बारे में, प्लाज्मा बताता है एंटीबॉडी के बारे में। तो मैंने आपको भी दो बातें सिखाई है बेटा। टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप है। अगर हमसे कोई पूछेगा क्या हमारा सबका ब्लड, पूरी दुनिया में सबका ब्लड सेम होता है? बिल्कुल दिखने में सेम होता है, फिजिकली रेड कलर का है क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है? आरबीसी के सरफेस पर मिलने वाले केमिकल का डिफरेंस है। वो केमिकल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, या तो ए केमिकल होता है या फिर बी केमिकल होता है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों केमिकल होते हैं। जिनके पास ए है उसको ए बोलते हैं, बी है बी बोलते हैं, दोनों है ए बी बोलते हैं, एक भी नहीं है तो उसको ओ बोलते हैं। तो मतलब जीरो, जीरो मतलब नन। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब बात यह भी आती है कि इसको कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? तो जीन कर रहा है बेटा आई जीन। इस जीन की कितने टाइप है? तीन टाइप है। क्या एक इंसान के अंदर तीनों टाइप एग्जिस्ट करती है? नहीं। फिर कितनी करती है? दो। अब सुनना ध्यान से, ये बात भी समझ लो, सीखने की बात है, काम की बात है। क्या जैसे मान लो इस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, तो इनके पास आई ए ये दोनों जीन, ये भी हो सकती है कंडीशन। आई ए आई नन, ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं बी वाले के पास। जब बी वाले की बात आएगी बेटा, इनके पास भी दो टाइप, दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आई बी हो सकता है, या आई बी आई नन हो सकता है। आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा ए और बी ये डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव जीन है ना? ये दोनों जीन यहां पर सेम है तो ब्लड ग्रुप ए है। ये दोनों जीन यहां पर डिफरेंट है फिर भी ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि ए डोमिनेंट जीन है ना, और आई रिसेसिव जीन है, ओ वाला। ठीक है, सॉरी। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाओ। सॉरी, ये डोमिनेंट है बेटा, है ना, और ये रिसेसिव है। अब यहां पे नोटिस करो आप, आई ए एंड आई बी, यहां पर ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। तुमने सुना नहीं है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, है ना? इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं बेटा। अब एक बात जरा सोच के देखो, जिस इंसान के पास ए जीन भी होता है बी जीन भी होता है, आप कभी भी उसको ये नहीं बोलते
कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, कभी भी ये नहीं बोलते उसका ब्लड ग्रुप बी है। आप तो ए भी बोलते हो, इसका मतलब ए जीन की और बी जीन की दोनों की इक्वल पावर है ना। यहां पर देखो दो जीन थे, ब्लड ग्रुप ए था, यहां पर दो जीन थे फिर भी ए था, क्योंकि ए जीन क्या है, डोमिनेंट जीन, ओ क्या है, रिसेसिव जीन। यहां पर बी थे, बी ब्लड ग्रुप था, यहां दो जीन थे, बी पावरफुल था, है ना। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट वाले पे, सबसे बढ़िया बात। रिसेसिव जीन जो भी होते हैं दुनिया में, वो हमेशा प्योर कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा। रिसेसिव जीन जो भी होते हैं बेटा, वो हमेशा प्योर कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे याद रखो, सर डोमिनेंट जीन ऑलवेज डाउटफुल, याद करने का तरीका है बस। डोमिनेंट जीन ऑलवेज डाउटफुल। डोमिनेंट जीन अपने आप को प्योर कंडीशन में भी एक्सप्रेस करते हैं और इम्प्योर में भी करते हैं। डोमिनेंट जीन प्योर में तो करते ही करते हैं, इम्प्योर में भी करते हैं। लेकिन रिसेसिव जीन सिर्फ अपने आप को प्योर कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इम्प्योर कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब यहां पर ओ जीन होने के बावजूद भी इस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हुआ, ए हुआ। यहां पर ओ जीन होने के बावजूद भी इस इंसान का ब्लड ग्रुप बी हुआ, ओ नहीं हुआ, क्योंकि बी यहां पर डोमिनेंट है और ए यहां पर डोमिनेंट है। इतनी बातें क्लियर है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं क्या। चलो आगे देखते हैं अब। तो बेटा हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो किसके बेसिस पर है बोलो। ध्यान से पढ़ो, मैं एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ रहे हैं अच्छे से ना। वो किसके बेसिस पर है देखो ना। जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बेटा, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंस होगा, किसके बेस पर, टू सरफेस एंटीजेंस। ये क्या है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अभी देखते हैं वो क्या चीज होती है। ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। ये क्या है, प्रोटीन सी होती है बेटा, जो एंटीजन के रिस्पॉन्ड में प्रोड्यूस होती हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही तो बोला बेटा, आप किसी का भी ब्लड ग्रुप अगर डिसाइड करना चाहते हो तो आप या तो उसकी आरबीसी की हेल्प से डिसाइड कर पाओगे या उसके प्लाज्मा से डिसाइड कर पाओगे। आरबीसी के सरफेस को चेक करना होगा, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज को चेक करना होगा। अब देखो अगर किसी के पास एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती कभी भी। भाई तुम अपने घर में वो हथियार क्यों रखोगे जिससे तुम्हारी ही जान चली जाए, नहीं रखोगे ना। तो जिसका एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी बेटा क्या होती है, बी होती है। और जिसका एंटीजन बी होता है उसके पास एंटीबॉडी बोलो ए होती है। जिसके पास एंटीजन ए और बी होते हैं उसके पास एंटीबॉडी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिसके पास एंटीजन एक भी नहीं होता उसके पास एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। समझे बात को, क्लियर है बात, है ना। तो बात को समझने की कोशिश करना बेटा। ए एंड बी ना, तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी मिलेगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए मिलेगी, एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं मिलेगी, और एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों मिलेंगी। क्या ये बात क्लियर है सबको, है ना। देखो
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल। देखो मैं अगर आपको बताता हूं, ये टेबल हमारी एनसीईआरटी की है ना, तो बेटा चार तरह के ब्लड ग्रुप है, वो तो आप समझते भी हो जानते भी हो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, या किसी का बी है, या किसी का ए बी है, या किसी का ओ है समझो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी आरबीसी पर एंटीजन बी है, और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए बी है, अगर ओ है तो उसकी आरबीसी पर कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में देखा तो है हमने, ये क्या देखा हमने, ये तो देखा है, ए है तो ए एंटीजन, बी है तो बी एंटीजन, ए बी है तो ए बी एंटीजन, और ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, है ना। और मैंने कहा बेटा कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी है, बी है तो ए है, ए बी है तो एक भी नहीं है, और अगर एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है ना। अब हम बात करते हैं बेटा कि ब्लड ग्रुप डोनेट करने वाली बात करते हैं, ठीक है, कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, राइट। सबसे आसान तरीका तुम्हें मैं बताता हूं। जैसे मान लो बेटा इस तरफ दानवीर खड़ा है कोई, डोनर, इस तरफ भिखारी खड़ा है कोई, रिसीवर, ठीक है। इधर तो दानवीर डोनर है, इधर भिखारी रिसीवर है, ये ब्लड देने वाला है और ये ब्लड लेने वाला है, ठीक है। चलो समझते हैं। तो मान लो ब्लड ग्रुप ए है, बी, ए बी और ओ। भाई दानवीर कोई भी हो सकता है, ब्लड दान करने वाला ए ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, ब्लड दान करने वाला ए बी वाला भी हो सकता है, ब्लड दान करने वाला बी वाला भी हो सकता है, ओ वाला भी हो सकता है। और भिखारी भी बेटा चारों टाइप के हो सकते हैं, है ना। लेने वाला ए भी हो सकता है, लेने वाला बी भी हो सकता है, और लेने वाला ए बी भी हो सकता है, और लेने वाला ओ भी हो सकता है। ब्लड दान करने वाले, ब्लड दान करने वाले चारों हो सकते हैं, भिखारी भी चारों हो सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके चेक करेंगे चीजों को। जो दानवीर होगा, जो दानवीर होगा उसकी आप आईडी चेक करोगे, एंटीजन। दानवीर का बिल्कुल आप आधार कार्ड चेक करोगे बेटा, दानवीर का आधार कार्ड। और भिखारी बहुत गंदे होते हैं, उनके हथियार चेक करोगे बेटा, उनकी एंटीबॉडी चेक करोगे, और उनको सेम मत होने देना, बस उनको सेम मत होने देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपने अगर बात करो जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका उसकी आईडी ए ही तो है, जिसका ब्लड ग्रुप ए तो उसकी आईडी ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी तो उसकी आईडी बी, जिसका ए बी तो उसकी आईडी ए बी, और जिसका ओ तो उसके पास कुछ भी नहीं है, नो एंटीजन। तो ये इनकी आईडी, जैसा ब्लड ग्रुप वैसी इनकी आईडी। अब आते हैं आईडी पे, हथियार पे, हथियार पे। जिसका ब्लड ग्रुप ए उसके पास एंटीबॉडी मिलेगी बी के लिए, बी वाले के पास ए के लिए, ए बी वाले के पास कोई भी नहीं, ओ वाले के पास ए के लिए भी और बी के लिए भी। दो तरह के इंसान है, हॉस्पिटल की बात चल रही है, दानवीर डोनर, भिखारी रिसीवर। डोनर के एंटीजन पर ध्यान रखोगे और भिखारी के एंटीबॉडी पर ध्यान रखोगे, गलती से भी इसको सेम नहीं होने देना, बिल्कुल भी। कैसे? अब देखो ए ने
ए को ब्लड दिया, ए को ब्लड दे सकता है, क्यों? क्योंकि ए का एंटीजन और ए की एंटीबॉडी सेम नहीं है। हमें कभी भी एंटीजन को और एंटीबॉडी को सेम नहीं होने देना। एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होने देना। एंटीजन को एंटीबॉडी को सेम नहीं होने देना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने ये ब्लड इसको दिया, एंटीजन एंटीबॉडी को सेम नहीं होने देना बेटा। देखो, आपने अगर ये वाला ब्लड इसको दे दिया तो चेक करो क्या किया आपने। आपने एंटीजन को और एंटीबॉडी को सेम कर दिया। इसका नुकसान क्या होने वाला है? देखो अब इसका नुकसान क्या होने वाला है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपने ऐसा किया तो होगा बेटा क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। जी हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया तो होने वाला है क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। ये होगा बेटा क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। बात को ध्यान रखना, बात को समझने की कोशिश करना। ये आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन है, आपने गलती से, आपके पास एक दानवीर बंदा था, कह रहा है कि मुझे ब्लड दान करना है, ठीक है। उस दानवीर का नाम था ए ब्लड ग्रुप, और एक भिखारी था, भिखारी था बी ब्लड ग्रुप वाला। दानवीर था ए वाला, भिखारी था बी वाला। ये दानवीर कहता है कि मैं इसको ब्लड देना चाहता हूं। अब इस भिखारी को इस दानवीर ने इस भिखारी को ब्लड तो दे दिया, अपनी आरबीसी तो दे दी, लेकिन इसका एंटीजन और भिखारी की एंटीबॉडी सेम हो गई। सेम होने से क्या हुआ बेटा, भिखारी की एंटीबॉडी ने इसके एंटीजन के साथ होल्ड बना लिया, और क्या होगा बेटा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। इससे क्या नुकसान होगा बेटा, इससे क्या हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज नहीं आ जाएगी बेटा? अगर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा, तो हमारी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाएगी ना बेटा, और इस ब्लॉकेज से सामने वाले को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या बात क्लियर है? तो बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। भाई, ब्लड डोनेट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। आपको डोनर के एंटीजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको रिसीवर की एंटीबॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बस। और इसको सेम मत होने दो। ए को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी सेम नहीं है। ए बी को ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि इसका इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी सेम है। ए बी को ब्लड दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसका एंटीजन और इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, है ना। अगर हम बात करें बेटा ए, मैंने क्या बोला है, आपको डोनर का एंटीजन चेक करना है, रिसीवर की एंटीबॉडी चेक करनी है। आप इसको भी ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए है। समझे बात को, नहीं समझे? इसका मतलब ए जो नाम का बंदा है वो या तो अपना खून डोनेट कर सकता है ए को, या वो खून डोनेट कर सकता है ए बी को, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझे बात को, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत?
तो बेटा इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कई बार इसमें कंफ्यूजन सा भी हो जाता है। सिर्फ ये सोचना है सर, ब्लड डोनेट करते टाइम हमें डोनर के एंटीजन पे ध्यान देना है, रिसीवर की एंटीबॉडी पे ध्यान देना है। इनको कभी भी हमें सेम नहीं होने देना, है ना। तो ए को दे सकता है ब्लड, बी को नहीं दे सकता। ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता, एंटीबॉडी वजह है इसकी। अब बी की बात करें हम, जो बी है बेटा, बी बी ए को ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि बी का एंटीजन और ए की एंटीबॉडी सेम हो जाएंगी, दिक्कत आ जाएगी। बी बी को दे सकता है, बी ए बी को भी दे सकता है, बी ओ को नहीं दे सकता। ए बी की बात करें, ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप बेटा, देखो जरा, ए बी बोल रहा है कि मैं ए को भी नहीं दे पाऊंगा, इसकी एंटीबॉडी से मार देंगी। ए बी बोलता है कि मैं इसको भी नहीं दे पाऊंगा, ये एंटीबॉडी से मार देगी। ए बी बोलता है मैं सिर्फ ए बी को दे पाऊंगा, इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। और ए बी बोलता है कि मैं इसको भी नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पे तो दो एंटीबॉडी है, इसको मार देंगी ना। तो समझने की कोशिश करो बेटा। ओ बोलता है मेरे पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ओ बोलता है मेरे पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब मेरे पास एंटीजन नहीं है, और हमें मैच क्या करना होता है बेटा, दानवीर का एंटीजन, डोनर का एंटीजन, रिसीवर की एंटीबॉडी। डोनर के पास एंटीजन है ही नहीं, तो कोई चक्कर ही नहीं है बेटा। तो ओ इसको भी दे सकता है ब्लड, इसको भी दे सकता है ब्लड, इसको भी दे सकता है ब्लड, इसको भी दे सकता है ब्लड। इसको बोलते हैं डोनर। ये सिर्फ डोनर है, यूनिवर्सल डोनर नहीं है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है बेटा, ओ नेगेटिव। कौन होता है बेटा, ओ नेगेटिव। क्या बात समझ आ रही है बेटा यहां तक? देखो हमने क्या किया, हमने टॉपिक स्टार्ट किया ब्लड ग्रुपिंग। उसमें टॉपिक स्टार्ट किया हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हमने कहा सर दुनिया में जितने भी इंसान आपने आज तक देखे हैं, सभी का जो खून होता है वो लाल होता है। दिखने में लाल है लेकिन डिफरेंस जरूर है। डिफरेंस को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने डिफरेंस पाया आरबीसी के ऊपर। डब्ल्यूबीसी में हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला, प्लेटलेट्स में कोई डिफरेंस नहीं मिला। हमें आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे एक केमिकल था, उसमें डिफरेंस मिला। उस केमिकल, दो तरह केमिकल मिले लोगों में, या तो ए मिला या बी मिला, या कुछ भी नहीं मिला, इसलिए एबीओ सिस्टम नाम रख दिया इसका। एक बात मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दी कि इंसानों का जो ब्लड ग्रुप होता है बेटा, उसको एक जीन कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं आई जीन, है ना, आई जीन बोलते हैं। इसकी तीन टाइप होती हैं, आई ए, आई बी और आई नन। दो जीन यहाँ पर डोमिनेंट होते हैं, एक रिसेसिव होता है। ठीक है, ठीक है। तो सर अगर आप किसी भी इंसान की आरबीसी निकालोगे, आपको उसकी आरबीसी पे पक्का एक केमिकल मिलेगा, या तो वो ए होगा, या वो बी होगा, या वो दोनों होंगे, या वो एक भी नहीं होगा। ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप, एक भी नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस बेस पर चार टाइप बन गई। तो क्वेश्चन सुनना ध्यान से, यहाँ पे एंटीजन टोटल दो है, यहाँ पर सुनना, एंटीजन टोटल सिर्फ दो ही है, या तो ए है या बी है। उनकी प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस के बेसिस पर चार तरह के ब्लड ग्रुप है। एंटीजन यहां पर दो ही हैं, उनकी प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस के बेसिस पर। एंटीजन यहां पर दो ही हैं, उनकी प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस के बेसिस पर यहां पर टोटल चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि सर जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करें, जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करें, मान लो मैं किसी को डोनेट करना, तो मैं डोनर हुआ, कोई मेरा ब्लड लेना चाहता है, वो रिसीवर हुआ, तो डॉक्टर मेरे एंटीजन पे फोकस करेगा, रिसीवर की एंटीबॉडी पे फोकस करेगा, और दोनों को सेम न्यून देगा। तो ए नाम का ब्लड ए को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसका एंटीजन, इसकी एंटीबॉडी डिफरेंट है। ए बी को नहीं दे सकता क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। ए बी को भी दे सकता है, एंटीबॉडी है ही नहीं। ए ओ को नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास ये एंटीजन एंटीबॉडी है। तो सही, गलती से भी एंटीजन को और एंटीबॉडी को सेम मत होने दो। अगर आप आरबीसी के एंटीजन को और एंटीबॉडी को सेम होने दोगे
तो वो उसको होल्ड बना के क्लम्प कर देगी उसको। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होगी, और ब्लॉकेज सीरियस टाइप की होगी तो इंसान की जान भी जा सकती है। यानी सिंपल ब्लड डोनेट करने से भी जान जा सकती है, मिस मैचिंग से भी जान जा सकती है अगर ध्यान से ब्लड डोनेट नहीं किया गया तो देखो जरा, देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप्स ए बी ओ बी ओ। You probably know that during the blood transfusion any blood cannot be used। ऐसा नहीं कि जो मन किया वो यूज कर लिया, भाई दिखने में लाल तो है यूज कर लो कोई भी, ऐसा नहीं होता। द blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये काम करना पड़ेगा। मेरा एक फ्रेंड था ईशान, ईशान की दादी थी, उनको डेंगू हुआ, उनको ब्लड डोनेट करना था, तो उनकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था बेटा। गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या हुआ बेटा, वहां पर क्लम्पिंग हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया और उसकी दादी की डेथ हो गई। तो बहुत सीरियस इश्यू है बेटा, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम लाइक क्लम्पिंग। ये क्लम्पिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, है ना। और यहां पर ये लिखा भी है। तो मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, ये है ए ब्लड ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको कौन कौन ब्लड दान कर सकता है, उसको या तो ए कर सकता है या ओ कर सकता है। ए बोलेगा मैं भी दे दूंगा, और ओ बोलेगा मैं भी दे दूंगा। बी वाले को बी बी और ओ बी, और ए बी वाले को ए बी, ए बी और ओ। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा बेटा उसको सभी ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है। लास्ट में आता है बेटा ओ, है ना, ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर। तो बेटा देखो जरा, फ्रॉम अबव मेंशन टेबल्स ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। और सच में क्या होते हैं बेटा, ओ नेगेटिव वाले डोनर होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो जरा समझते हैं। अब एक नया सिस्टम आ गया बेटा आर एच, पहले क्या था ए बी ओ, अब आया बेटा आर एच। ठीक है, देखो सबकी आपको आरबीसी निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसके साथ साथ आर एच सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम के बेसिस पर, इन दोनों सिस्टम के बेसिस पर टोटल 8 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। या तो किसी की आरबीसी पर बेटा देखो जरा ए नाम का केमिकल मिला, या किसी पर बेटा बी नाम का केमिकल मिला, या किसी पर बेटा ए बी नाम का केमिकल मिला, या किसी पर कुछ भी नहीं मिला। यहां पे आ जाओ, सेम ए बी और ए बी और कुछ भी नहीं मिला। तुम कहोगे सर ये तो सब सेम है। कुछ स्टडीज के बाद पता चला कि ह्यूमन की आरबीसी पर सिर्फ 2 केमिकल नहीं होते, एक केमिकल और भी होता है
जिसका नाम रखा गया बेटा आर एच, आर एच एंटीजन, आर एच। जिसका नाम रखा गया बेटा आर एच, ठीक है। मैंने सब पे लगा दिया बेटा, देखो जरा, देखो अब यहां पर ए केमिकल तो है, उसके साथ साथ आर एच भी है, तो ये बन गया ए पॉजिटिव। तो जिसके पास आर एच होता है, आर एच एंटीजन होता है, वो सब पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास आर एच है, ये भी पॉजिटिव है, इसके पास आर एच है, ये भी पॉजिटिव है, इसके पास आर एच है। तो जिसके पास आर एच नाम का एंटीजन है बेटा, वो इस दुनिया में पॉजिटिव इंसान है, ठीक है। जैसे ए पॉजिटिव, फिर इसको नाम दे दिया बेटा बी पॉजिटिव, इसको नाम दे दिया बेटा ए बी पॉजिटिव, इसको नाम दे दिया बेटा ओ पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे आ जाओ, इसके पास ए तो है लेकिन आर एच नहीं है, तो इसको बोल दिया ए नेगेटिव। इसके पास बी तो है, आर एच नहीं है, बोल दिया बी नेगेटिव। इसके पास ए और बी तो है लेकिन आर एच नहीं है, तो बोल दिया ए बी नेगेटिव, ठीक है। और इसके पास बेटा कुछ भी नहीं है, इसको बोल दिया ओ नेगेटिव। क्लियर। तो आपको बोलना है सर, आपने स्टार्टिंग बताया था कि किसी भी इंसान का जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसकी आरबीसी से डिसाइड होता है कि आरबीसी में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है। आपने स्टार्टिंग की स्टडी से ये बताया था कि दुनिया में दो तरह के केमिकल होते हैं बस, एक तो ए होता है, एक बी होता है। तो किसी के पास ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और एक भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। फिर फर्दर स्टडी से पता चला कि ए और बी केमिकल के अलावा उनसे अलग एक और एंटीजन भी है, उसके अलावा एक और एंटीजन भी है, उसको बोलते हैं आर एच, है ना। तो आर एच जिसके पास है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जिसके पास आर एच नहीं है उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर, क्लियर है बात। तो यहां पर ए है साथ में आर एच है तो ए पॉजिटिव, बी है साथ में आर एच तो बी पॉजिटिव, ए बी है बी बी आर एच भी है तो ए बी पॉजिटिव, सिर्फ आर एच है ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो जिनके पास आर एच नाम का एंटीजन होता है वो पॉजिटिव होते हैं, जिनके पास आर एच नहीं होता वो नेगेटिव होते हैं। अब ये बताओ दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं कि जो पॉजिटिव वाले हैं, और कितने परसेंट नेगेटिव वाले हैं, बोलो। थोड़ा कोल्ड सा हो रहा है आज, बोलो। कितने परसेंट लोग हैं जो पॉजिटिव वाले हैं, और कितने परसेंट लोग हैं बेटा जो नेगेटिव वाले हैं।
तो बच्चों कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास आर एच फैक्टर होता है? कितने परसेंट है वो जिनके पास आर एच होता है, और कितने परसेंट ऐसे जिनके पास आर एच नहीं होता? तो बेटा लगभग लगभग 80%, 80% के आसपास यहाँ पर 80% के आसपास बेटा यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पास आर एच फैक्टर होता है। 20% के आसपास ऐसे हैं बेटा जिनके पास आर एच फैक्टर नहीं होता। तो 80% आर एच पॉजिटिव है, 20% जो है वो बेटा आर एच नेगेटिव है। क्लियर? एक केस यहाँ पर हम देखते हैं बेटा आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का। अच्छा, आर एच यहाँ पर एंटीजन क्यों नाम दिया गया? वो दिया गया बेटा किसके बेसिस पर? रीसस मकाका, रीसस मंकी के बेसिस पर दिया गया बेटा, रीसस मकाका। जो मार्केट में बेटा आपने बंदर घूमते हुए देखे होंगे उनको रीसस मकाका बोलते हैं। सबसे पहले ये एंटीजन बेटा उनकी आरबीसी में अगर देखा जाए, हमारी आरबीसी में तो मिला बेटा, सेम यही एंटीजन बेटा रीसस मकाका की आरबीसी पर भी मिलता है। इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा हमने बोल दिया आर एच एंटीजन। तो 80% इंसानों के पास ये है, 20% इंसानों के पास ये नहीं है। तुमने कभी सुना भी होगा कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि ना काफी साइंटिफिक सिमिलरिटीज है ना हमारी आपस में। तो 80% के पास तो है। क्लियर है बात? 20 के पास नहीं है ना। तो आर एच प्रेजेंट, आर एच एबसेंट। आओ देखते हैं कि ऐसा केस देखते हैं, अब समझते हैं। तो अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी। इसने बेटा इसका नाम क्या रखा? हमने आर एच रखा। ठीक है, इसको फिर हमने ऑब्जर्व किया बेटा आरबीसी ऑफ नियरली 80% ह्यूमंस। 80% ह्यूमंस के बेटा आरबीसी पर आपको ये मिलेगा। तो जिनके पास ये है वो आर एच पॉजिटिव है, और जिनके पास ये नहीं है बेटा वो आर एच नेगेटिव। क्या है बात क्लियर है बेटा? तो जिनके पास ये है वो आर एच पॉजिटिव है, और जिनके पास नहीं है वो क्या है बेटा? आर एच नेगेटिव। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो एक ऐसा केस हम देखते हैं यहाँ पर मिसमैचिंग का, जो आपने सुना भी होगा। थोड़ा कोल्ड हो गया है ना, स्नीजिंग से स्टार्ट हो गई। देखो, अगर बेटा कोई भी एक लेडी है और वो प्रेग्नेंट है बेटा, कोई भी लेडी है बेटा वो प्रेग्नेंट है, ध्यान रखना दिक्कत कहां पर है ये। इसमें जो मदर है, मदर मदर है नेगेटिव, मदर आर एच नेगेटिव है, मदर के पास आर एच एंटीजन नहीं है, और जो बच्चा है बेटा अंदर वो है पॉजिटिव। ठीक है, और याद रखना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव। क्लियर? आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव। याद रखना
नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाला बेटा पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। नेगेटिव मतलब उसके पास नहीं है ना एंटीजन, वो पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। तो आर एच नेगेटिव वाला बेटा पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, बट पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये है कि एक मदर को अपने इस बच्चे से दुश्मनी हो सकती है अगर इस बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो। माँ इसके ब्लड से इरिटेट हो सकती है, माँ को पसंद नहीं है। यहां पर मदर का नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, पर देखो होगा क्या, फर्स्ट डिलीवरी जो होगी बेटा वो होगी सेफ। फर्स्ट डिलीवरी सेफ, टोटली सेफ, बच्चा सेफली बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मम्मा का और बच्चे का ब्लड मिक्स ही नहीं हुआ पहली डिलीवरी में, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो फर्स्ट डिलीवरी सेफ रहेगी हमेशा, है ना, फर्स्ट डिलीवरी सेफ रहेगी। लेकिन अगर सेकंड डिलीवरी हो जाए बेटा, सेकंड टाइम दोबारा से डिलीवर हो जाए, है ना, कंसीव हो जाए बेबी, अगर सेकंड टाइम दोबारा भी ऐसा हो कि जो बच्चा है बेटा वो तो है पॉजिटिव और मदर है नेगेटिव, तो मदर के ब्लड से ना बेटा एंटीबॉडी निकलकर इस बच्चे को मारना शुरू कर देंगी। फर्स्ट वाला सेफ है 100%, फर्स्ट वाले को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड वाला है ना बेटा, सेकंड वाला वो अनसेफ होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन फर्स्ट की डिलीवरी होगी बेटा, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो कुछ ब्लड बच्चा अपनी मम्मा के ब्लड में मिक्स करके चला जाता है। तो जिस दिन ये डिलीवर हुआ होगा, इसने कुछ ब्लड अपनी मम्मा के ब्लड में मिक्स कर दिया, और जो वो मिक्स ब्लड था बेटा, उसी की वजह से मम्मा को इरिटेशन हो गया, मम्मा ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। अब फिर सेकंड टाइम जब कंसीव किया बेटा, तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा से क्रॉस करके उसने इसको मार दिया, है ना, इसकी आरबीसी को मारा, इस बच्चे को पी लिया हुआ, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ और उसकी डेथ हो गई अंदर ही। तो देखो छोटी सी प्रॉब्लम से एक लेडी सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है बस। फिर तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो रखते हैं हम लोग, डॉक्टर ध्यान रखते हैं। आजकल तो बेटा एक ऐसा इंजेक्शन भी आता है जिससे हम इसको हम बचा सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ना छोटी सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। आओ देखते हैं यहां पर क्या बेटा, देखो जरा, एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन। यही तो बोला बेटा मैंने आपको, मैंने क्या बोला है, आर एच नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड नहीं दे सकता, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड नहीं दे सकता। अगर ये देगा तो बेटा ये कुछ एंटीबॉडी बनाएगा इसके अगेंस्ट, है ना। देयरफॉर RH group should also be matched before transfusion. A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative pregnant mother with RH positive of fetus. Clear? RH antigen of fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in first pregnancy. Clear? पहली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, पहली प्रेगनेंसी में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, पहली प्रेगनेंसी में बच्चा बिल्कुल बाहर आ जाता है, लेकिन वो बच्चा कुछ ब्लड अपनी माँ के ब्लड में मिक्स करके चला आता है। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में दोनों ब्लड प्रॉपर तरीके से सेपरेट होते हैं, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, मदर के और फीटस के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन जब डिलीवरी होती है बेटा, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव फ्रॉम द फीटस। पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी मिक्सिंग हो जाए। इन सच केस मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH। अगर ऐसा हो जाता है
बच्चा अपना आरएस पॉजिटिव मम्मा के ब्लड में डाल देता है, अगर ऐसा हो जाता है ना, तो इन केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर आरएच नेगेटिव लीक इनटू द ब्लड। यही बताया मैंने आपको, अगर ऐसा हो जाता है तो सेकंड टाइम क्या होगा बेटा, सेकंड टाइम वो एंटीबॉडीज मम्मा के ब्लड से लीक होकर इस बच्चे के पास जाएंगी और उसकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेंगी और उसकी डेथ कोज करेंगी ना। लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, destroy the fetal RBC. This could be fatal to the fetus और could cause severe anemia. तो काफी यहाँ पर क्या होगा बेटा, एनीमिया तो होगा ही होगा। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो आरबीसी का नंबर तो डाउन होगा ना बेटा, एनीमिया होगा, जोंडिस होगा बेबी को। इस प्रॉब्लम का नाम होता है बेटा रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, है ना, हम लोग आरएच एंटीबॉडीज देकर बेटा मदर को, है ना, इस चीज को बेटा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हमें लग रहा है कि किसी मम्मा के, किसी मदर की बॉडी में जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है और मम्मा नेगेटिव है, तो पहली डिलीवरी के टाइम बेटा हमें इंजेक्शन देना चाहिए ताकि मदर उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज ना बनाए और सेकंड भी प्रेगनेंसी हमारी सेफ रहे। क्या बात क्लियर है बेटा? हम्म। एक तुम्हें केस और भी बताता हूं। देखो, अगर कोई एक लड़की है मान लो, ठीक है, 25 ईयर्स की कोई भी एक लड़की है, 25 या 30 की लड़की है कोई भी, मान लो उसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, ठीक है, उसका मान लेते हैं ए नेगेटिव है, तो वो ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकती है ना, बट वो ए पॉजिटिव का ब्लड ले नहीं सकती। मान लो एक लड़की थी बेटा, ठीक है, एक लड़की थी, उसका नाम कुछ भी लगा लो तुम, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था, उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसको ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया। अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होगी बेटा, और उसकी शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो गई वो ए नेगेटिव थी, उसका बेबी पॉजिटिव था, तो बेटा उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आएगी, फिर सेकंड तो छोड़ो, फर्स्ट में भी दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब, हम जब भी ब्लड लेते हैं बेटा, हमें एबीओ एंटीजन तो देखना चाहिए, हमें आरएच एंटीजन भी चेक करना चाहिए। ऐसे ब्लड नहीं लेना चाहिए, यानी सिर्फ ए नहीं देखना, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव भी देखना है। अगर ए नेगेटिव वाली कोई भी लड़की शादी से पहले ए पॉजिटिव ब्लड ले ले तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है और बच्चा पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा भी 100% अनसेफ है, उसकी भी डेथ निश्चित है, वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी इस छोटी सी गलती की वजह से। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम बेटा हमें मैचिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। क्या है बात क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर? ठीक है, चलो बेटा अभी इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास है फिर हमारी, अभी यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट के बाद।